हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद एमएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा शिमला शहर के प्रमुख स्मारकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। फ्रेंड्स, जितनी भी हमारी ऐतिहासिक इमारतें होती है या ऐतिहासिक स्थल होते हैं वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि इस यहाँ से एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। सो इसके बारे में हम थोड़ी सी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये जो बिल्डिंग्स है इनका क्या इतिहास है और ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलो शुरू करते हैं। जो पहली बिल्डिंग है, जो सबसे पुरानी बिल्डिंग है ब्रिटिश काल की, वो है कैनेडी हाउस। इस जिसे बनाया गया था लेफ्टिनेंट रोज द्वारा 1819 ईस्वी में। फ्रेंड्स, यह एक लकड़ी द्वारा निर्मित कच्चा मकान था, जो गारे के कच्चे भवन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये मिट्टी का बना था। तो जो इसका नाम कैनेडी हाउस रखा गया था वो इसलिए रखा गया था क्योंकि जो हमारे शिमला पहाड़ी रियासत के पहले सुपरिंटेंडेंट और पॉलिटिकल ऑफिसर कैप्टन कैनेडी थे, उनका यह आवास स्थान रहा था। इसलिए इसे कैनेडी हाउस के नाम से भी जाना जाता है। अगली जो हमारी बिल्डिंग है वो है बेंटिक कैसल। इस भवन का निर्माण 1829 ईस्वी में हुआ था। इस भवन की जो साज सज्जा का सामान, जैसे रेलिंग का सामान, फुट मटेरियल और लौह धातुएं, जो सजावट सामग्री थी, वो नाहन फाउंड्री से लाई गई थी। नाहन जो फाउंड्री हमारी है वो सिरमौर जिला से संबंधित है। इस भवन में 1850 से 1887 ईस्वी तक शिमला बैंक कॉरपोरेशन चलाया गया। कहाँ पे चलाया गया? बेंटिक कैसल में। और वर्तमान में यहाँ होटल ग्रैंड चलाया जाता है, जो गवर्नमेंट द्वारा एडेड होटल है। अगली जो बिल्डिंग है वो है ऑकलैंड हाउस। यहीं से अक्टूबर 1835 ईस्वी को स्पेनिश शिमला घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसमें अफगान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई थी। इसीलिए ऑकलैंड हाउस जो बिल्डिंग है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हिस्टोरिकल दृष्टि से। अगली जो बिल्डिंग है वो है गार्टन कैसल। यह नवगोथिक शिल्प में निर्मित एक आलीशान भवन है। फ्रेंड्स, जो हमारी एक शैली होती है भवन निर्माण की, वही उसी में से एक है नवगोथिक शैली। तो इस शैली में गार्टन कैसल बनाया गया है और यह ब्रिटिश इंडिया सरकार का सचिवालय भी रहा हुआ है। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1947 ईस्वी को इस भवन में महालेखाकार कार्यालय खोला गया, अर्थात एजी ऑफिस खोला गया। अगली जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग है वो है पीटर हॉफ। पीटर हॉफ बिल्डिंग काफ़ी ऐतिहासिक बिल्डिंग है, इसका काफ़ी लंबा इतिहास है। जैसे इसमें पीटर हॉफ जो बिल्डिंग है, इसमें पंजाब हाई कोर्ट कभी हुआ करता था और यहाँ पर महात्मा गांधी की हत्या का जो केस था वह यहाँ पे लड़ा गया था। हिमाचल प्रदेश राज्यत्व प्राप्ति के बाद पीटर हॉफ को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का सरकारी आवास बनाया गया, जिसे हम राजभवन के नाम से भी जानते हैं। परंतु 1981 ईस्वी में इस पीटर हॉफ बिल्डिंग में भयंकर आग लग गई थी, जिसके कारण यह काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था। और 1997 ईस्वी के बाद हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम द्वारा पीटर हॉफ में एक होटल चलाया जा रहा है। अगली जो बिल्डिंग है वो है वार्नेस कोर्ट। जैसे मैंने पहले बताया था कि 1981 ईस्वी में पीटर हॉफ जल के क्षतिग्रस्त हो गया था, जो हमारा राज्यपाल का आवास था। उसके बाद 1981 ईस्वी में वार्नेस कोर्ट को राज्यपाल का सरकारी आवास बनाया गया, जिसे हम राजभवन भी कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का सरकारी आवास कहाँ है, तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वार्नेस कोर्ट। इस ऐतिहासिक भवन में
3 जुलाई 1972 ईस्वी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री स्वर्गीय जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि शिमला समझौता कब हुआ, कहाँ हुआ और किन के बीच हुआ। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये कब हुआ था। 3 जुलाई 1972 को हुआ था और कहाँ हुआ था, वारनेस कोर्ट में हुआ था। अगली जो बिल्डिंग है वो है एलर्जली भवन। एलर्जली भवन हिमाचल के सचिवालयों के पुराने भवन को कहा जाता है। अगली बिल्डिंग में बैनमोर है। बैनमोर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर गणमान्य व्यक्तियों और मंत्रियों के सरकारी आवास है। शिमला के मशहूर होटल वुडविला शिमला के पृष्ठभाग पर वैनमोर परिसर है। अगला जो इमारत है वो है रिपन अस्पताल। रिपन अस्पताल, जिसे हम दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल भी कहते हैं, तो इसका पुराना नाम रिपन अस्पताल होता था। यह नाम भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन के नाम पे रखा गया था। यहाँ से प्रश्न बनता है कि रिपन अस्पताल की नींव कब रखी गई और किसके द्वारा रखी गई, तो वो होगा 20 अक्टूबर 1882 ईस्वी को भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन ने रखी थी रिपन अस्पताल की आधारशिला। परंतु यहाँ एक और भी प्रश्न बनता है कि रिपन अस्पताल जनता को समर्पित कब हुआ और किसने किया, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 14 मई 1885 ईस्वी को लॉर्ड डफरिन ने रिपन अस्पताल जनता को समर्पित किया। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन में रिपन भी होगा और डफरिन भी होगा, तो आपने ध्यान रखना है कि लॉर्ड रिपन ने इसकी आधारशिला रखी थी और लॉर्ड डफरिन ने इसे जनता को समर्पित किया था। जहाँ रिपन अस्पताल बना है उस स्थान पर पहले ब्रेयर और ग्लेन नामक कॉटेज होते थे, जो सन 1881 ईस्वी को जलकर भस्म हो गए थे। अगली जो बिल्डिंग है वो है वाइस रीगल लॉज। ये भी काफ़ी ऐतिहासिक बिल्डिंग है, इसका भी महत्वपूर्ण इतिहास है। आइए देखते हैं इसके बारे में। शिमला शहर के प्रोस्पेक्ट हिल के आंचल में ब्रिटिश शिल्प कौशल की अनुपम धरोहर वाइस रीगल लॉज स्थित है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोस्पेक्ट हिल कहाँ पे है, तो जो ये प्रोस्पेक्ट हिल है ये हमारे वालूगंज के समीप है, वालूगंज शिमला में है। इस भवन को राष्ट्रपति निवास और भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। इसके वास्तुशिल्पी और निर्माण के मुख्य कार्यकर्ता मिस्टर हेनरी इरविन थे। यहाँ से प्रश्न इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि जो वाइस रीगल लॉज है यह इसका निर्माण किसने किया था या इसके वास्तुशिल्पी कौन थे, तो उनका जो नाम है वो है मिस्टर हेनरी इरविन। भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन नवनिर्मित वाइस रीगल हॉल लॉज में पदार्पण करने वाले पहले ब्रिटिश शासक थे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ तक मुझे ध्यान है कि एक दो बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया था कि वाइस रीगल लॉज में सर्वप्रथम कौन से वायसराय ने प्रवेश किया था, तो ये है हमारे लॉर्ड डफरिन। वाइस रीगल लॉज की सीमाएं पूर्व दिशा में ऑब्जर्वेटरी हाउस के साथ भी लगती है। ये जो कई बार इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ऑब्जर्वेटरी हाउस कहाँ है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोस्पेक्ट हिल्स कहाँ है। प्रोस्पेक्ट हिल्स कहाँ पे है, शिमला के बालूगंज में। और ऑब्जर्वेटरी हाउस कहाँ है, ये भी शिमला के बालूगंज के पास ही है। भारत की स्वतंत्रता के बाद वाइस रीगल लॉज भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास बना। सन 1962 ईस्वी को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह संपदा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान को लीज पर देने के आशय से केंद्र सरकार को वापस सौंप दी थी। सन 1965 ईस्वी को भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की स्थापना वाइस रीगल
लॉज में की गई। कई बार इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की स्थापना वाइस रीगल लॉज में कब की गई थी? तो ये की गई थी 1965 ईस्वी में। तो अगला जो बिल्डिंग है वो है रोथनी कैसल। रोथनी कैसल भी काफ़ी चर्चित भवन है, क्योंकि यहाँ इस भवन का निर्माण जो है, या इस जो ये भवन है, यह ए ओ ह्यूम का आवास या निवास स्थान रहा है। ए ओ ह्यूम को हम सभी जानते ही हैं, क्योंकि ये कांग्रेस जो हमारा एक दल था वो बनाया गया था इनके द्वारा, ए ओ ह्यूम द्वारा। इस भवन में कांग्रेस के गठन की आधारशिला रखी गई थी, तो इसलिए रोथनी कैसल काफ़ी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। कई बार इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि जो कांग्रेस का गठन हुआ था या कांग्रेस के गठन की आधारशिला निम्नलिखित में से कौन से भवन में रखी गई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा रोथनी कैसल। अगली जो बिल्डिंग है वो है लेडी रीडिंग। लेडी रीडिंग को वर्तमान में कमला नेहरू अस्पताल के नाम से जाना जाता है। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो KNH है। तो KNH को पहले लेडी रीडिंग कहा जाता था। बेंटनी कैसल, यह भवन महाराजा सिरमौर का ग्रीष्मकालीन आवास भी रहा था, क्योंकि जो बेंटनी कैसल है वो महाराजा सिरमौर के अधीन भी रहा कुछ टाइम के लिए। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी इन्होंने बनाया था यहाँ शिमला को, तो ये बेंटनी कैसल में ठहरते थे। इस भवन में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस का मुख्यालय भी रहा है। अगली जो जगह है वो है स्ट्रॉबेरी हिल। यह भू संपदा छोटा शिमला बाजार से नीचे कसुम्पटी मार्ग पर है। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्ट्रॉबेरी हिल कहाँ पे है? तो यह छोटा शिमला बाजार से नीचे को कुफरी की तरफ जो कसुम्पटी की तरफ को जो मार्ग जाता है उसके मध्य में स्थित है। ओक ओवर, ओक ओवर तो काफ़ी जाना पहचाना नाम है। यह जो भवन है वो हिमाचल के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले यह महाराजा पटियाला का ग्रीष्मकालीन आवास भी रहा है। अगली जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है वो है गेयटी थिएटर। यह थिएटर भी गोथिक शिल्प का सुंदरतम उदाहरण है। गोथिक शिल्प अर्थात जो भवन निर्माण की जो शैली है वो है गोथिक। यह थिएटर 30 मई 1887 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के जयंती वर्ष पर खोला गया। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कई बार इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गेयटी थिएटर है यह जनता को कब खोला गया या जनता को कब समर्पित किया गया? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 30 मई 1887 ईस्वी। अभी जो रिसेंट में स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 747 का एग्ज़ाम हुआ था, ये जो 4 अक्टूबर 2020 को हुआ था, इसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि गेयटी थिएटर जनता को कब खोला गया था? तो उसका जो राइट आंसर था वो था 1887 ईस्वी। इस 5 मंजिले थिएटर की रूपरेखा वास्तुकार हेनरी इरविन ने की थी। कई बार ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि जो गेयटी थिएटर है, जो इसका वास्तुकार जो था उसका क्या नाम था? तो इसका जो नाम होगा वो होगा हेनरी इरविन। इस नए थिएटर में सबसे पहले टाइम विल टेल नामक नाटक का मंचन किया गया। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न कि गेयटी थिएटर में सबसे पहले कौन से नाटक का मंचन किया गया था। ये काफ़ी बार देखने में आया कि ये प्रश्न एग्जाम में काफ़ी रिपीट होता है, तो इसका राइट आंसर होगा टाइम विल टेल। अगली बिल्डिंग है कॉनी लॉज। वर्तमान में इस भवन में मुख्य डाकघर कार्यालय चलाया जा रहा है। जो हमारा GPO है, जनरल पोस्ट ऑफिस है, वो इस कॉनी लॉज में है। गॉस्टन हॉल, जो गॉस्टन हॉल है वो वर्तमान में इस भवन में जिला न्यायालयों को छोड़कर अन्य सभी कार्यालय हैं। इनवरम जो बिल्डिंग है यह भवन हिमाचल राज्य संग्रहालय शिमला के कर्मचारियों का सरकारी आवास है। अगली जो बिल्डिंग है वो है डेलजिल हाउस। डेलजिल हाउस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
का ऑफिस चल रहा है। तो इसलिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो कार्यालय है वो ही शिमला में कौन से बिल्डिंग में है या कौन से भवन में चलाया जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डेलजील हाउस। अगला जो भवन है वो है द रिट्रीट। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस भवन में शिमला पहाड़ी रियासत के कमिश्नर लॉर्ड विलियम हे रहते थे। इस भवन को लाट साहिब की कोठी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लाट साहिब की कोठी के नाम से जाना जाता है। वाइल्ड फ्लावर हॉल, यह भवन लॉर्ड किचनर का निवास रहा है। वाइल्ड फ्लावर हॉल हमारे जब हम शिमला से कुफरी की तरफ जाते हैं तो रास्ते में छराबड़ा नामक जगह में वाइल्ड फ्लावर हॉल जो बिल्डिंग है वो पड़ती है। अगली जो बिल्डिंग है वो है रेवांस वुड। जो रेवांस वुड है यह हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का कार्यालय है। यहाँ पर इस बिल्डिंग में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।